अच्छा सर, आपने जेपीसी मीटिंग में हुई हिंसा की बात की और वो काफ़ी वायरल भी हुआ था। वो जो घटना हुई थी, जो कल्याण बनर्जी जो टीएमसी के एमपी हैं, उन्होंने बॉटल फेंका था। क्या हुआ था सर? उस मतलब बॉटल फेंकने, क्या वजह बनी थी वो बॉटल फेंकने की? क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे। उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या हुई? क्या हुआ था वहाँ पे सर? देखिए, जेपीसी की बातें तो नहीं कही जाती हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल मीटिंग होती है। लेकिन जब हमने पूरे देश में लोगों को अपील किया कि इस बिल के संबंध में कोई राय हो, कोई व्यूज हो तो दे। करीब 95 लाख ईमेल आए। तो अगर हमने कभी मान लिया आदिवासी संगठन बुला लिया, कभी वनवासी संगठन बुला लिया और कभी हमने अधिवक्ता परिषद बुला लिया, तो वही झगड़ा करने लगते थे कि इनको आपने क्यों बुलाया। कल्याण, हाँ, कल्याण, ए राजा, संजय सिंह, मतलब ओवैसी सब कि तो हमने कहा ये बिल है, ये नहीं कि इस बिल में हम केवल मुस्लिम्स को बुलाएंगे। और अगर मुस्लिम्स में भी ऐसे तमाम डेलीगेशंस आए कि जब वो जो बिल की तारीफ करने लगे तो उस पर झगड़े पर आमादा होंगे। उन्होंने सोचा भी नहीं था। ऑल इंडिया, मैं नाम ले रहा हूँ, ऑल इंडिया पसमानदा समाज के हों या राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लोग आए थे, या एक आए थे वो जो अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीन हैं, नसरुद्दीन चिश्ती साहब, वो पूरे अजमेर शरीफ के हैं। वो बेसिकली लाल पीले रंग वाले हैं, ये तो भगवा। अब आप सोचिए, अजमेर शरीफ के सज्जादा नसीन को ये कह रहे, तो झगड़ा करने पे आमादा हो जाए। उनको सुनना ही नहीं चाहते थे कि आप उनके व्यूज ही नहीं आने देना चाहते। हमारे आगे आके खड़े हो जाना, रोकना, उनके हाथ से कागज छीने, जो पार्लियामेंट में होता था उससे भी ज़्यादा। तो मेरा पेशेंस है कि मैं मतलब रिएक्ट ही नहीं करता था। आप सोचिए कि उन्होंने मुझे फेंक करके बोतल मारी, तब भी हमने रिएक्ट नहीं किया, जबकि इतना लोग हमारी पार्टी की तरफ से या और सांसद जो अपराइट टाइप के थे, इतना मतलब गुस्से में थे। लेकिन नहीं, हमारा मकसद तो था एक अच्छा कानून बनाना, अच्छी रिपोर्ट तैयार करना। तो इससे साफ है कि झगड़े की नौबत तब आ जाती थी जब वो कोई डेलीगेशन आता था और वो मुस्लिम्स का डेलीगेशन, मान लीजिए वो बिल के अगेंस्ट बोल रहा है, तो अब उसको इन लोगों को अच्छा लगता था, उसमें सवाल करते। तो मैं जब पूछता था कि आप कह रहे हैं, चाहे इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछा हूँ मैंने, खानकाहों से पूछा हूँ मैंने तमाम, कि किस अमेंडमेंट के किस सेक्शन से आपकी मस्जिद चली जाएगी जो आप देश को गुमराह कर रहे हैं, आपको खानकाह चली जाएगी, ईदगाह चली जाएगी। खड़े होकर के चिल्लाना, झगड़ा करना, आप कैसे पूछ सकते हैं? तो हमने क्यों नहीं पूछ सकते? आई एम ए चेयरमैन ऑल्सो, मेंबर ऑफ दिस कमिटी ऑल्सो, आई हैव ऑल राइट टू आस्क एंड टू रेज माई कंसर्न। नाउ इफ they are appearing to the JPC, if they are stakeholders, so certainly if I am talking to stakeholders, then he is bound to reply. You know, if outside this committee, if they are crying, if this amendment will be enacted as a law on the floor of the house, तो आपकी तो खानकाह चली जाएगी, आपकी मस्जिद चली जाएगी, इमामबाड़ा चला जाएगा, कब्रिस्तान चला जाएगा। तो ये सब कारण होता था झगड़े के। तो इसलिए हमारी कोशिश तब भी रहती थी। लोग कहते, लोगों ने कहा कल्याण बनर्जी को पूरे आगे के लिए निकाल दीजिए। हमने कहा नहीं। फिर वो कहते ना कि साहब हमको एक घटना पे निकाल दिया, तो हमने चाहे कितना कोई न्यूसेंस करता था, कभी किसी को निकाला नहीं, सबको सुनते रहे। जितनी बार कोई बात कहना चाहता था, कोई मीटिंग हमारी शुरू होती थी, on an average meeting start at 11 a.m. and meeting was lasting at least up to 6 p.m., 7 p.m., 8 p.m. On an average 10 hours, 11 hours. Now meeting is going on. So I think so a lot of deliberations, discussions, reactions and cross-examination with the stakeholders. I think so it is one of the best and transparent act, because after a long exercise, and now even court also realizes, I think so they had gone to the court